नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है कृष्ण की सीख, आत्मा और शरीर। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में युद्ध का माहौल था। पांडव और कौरव सेना आमने सामने खड़ी थी और शंखनाद के साथ ही युद्ध आरंभ होने वाला था। अर्जुन का मन अनेक विचारों से घिरा हुआ था। वह अपने ही परिवार के लोगों को सामने देखकर विचलित हो गया था। उसकी आंखों में अपनों के प्रति प्रेम और युद्ध के प्रति हिचकिचाहट थी। उसने अपने सारथी मार्गदर्शक श्री कृष्ण से अपने मन की व्यथा को साझा किया। अर्जुन ने कहा, हे माधव, मैं अपने ही बंधु पांडवों के साथ युद्ध नहीं कर सकता। यह विचार ही मुझे व्याकुल कर रहा है। इन्हें मारकर मैं कौन सी सुख समृद्धि प्राप्त करूंगा। मेरे हृदय में दया और करुणा उमड़ रही है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्थ, तुम जिस शरीर को देख रहे हो वह नश्वर है। शरीर की मृत्यु होती है, परंतु आत्मा अजर अमर है। यह कभी नहीं मरती, न ही इसका जन्म होता है। यह शाश्वत है। कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा और शरीर के संबंध में समझाया। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, कोई आग जला नहीं सकती, कोई जल गीला नहीं कर सकता और कोई वायु सुखा नहीं सकती। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका पूर्ण जन्म भी निश्चित है। इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। यह संसार क्षण भंगुर है और आत्मा अजर अमर है। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि कर्म करते समय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करना चाहिए। केवल कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है। फल की चिंता करना तुम्हारा काम नहीं है। अपने धर्म का पालन करो और कर्तव्य पथ पर अडिग रहो। अर्जुन ने श्री कृष्ण के वचनों को ध्यान से सुना और उनके अर्थ को समझा। उसे ज्ञात हुआ कि आत्मा और शरीर का संबंध क्या है और कैसे आत्मा अमर है। उसने अपने संशय और मोह को त्याग दिया और पुनः अपने कर्तव्य पथ पर चलने का संकल्प लिया। अर्जुन ने कहा, हे केशव, आपकी शिक्षा ने मेरी शंकाओं को दूर कर दिया है। अब मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा और धर्म के मार्ग पर चलते हुए इस युद्ध को लड़ूंगा। श्री कृष्ण की यह शिक्षा हमें भी जीवन में सिखाती है कि हमें आत्मा और शरीर के बीच के अंतर को समझना चाहिए। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। हमें अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार अर्जुन ने श्री कृष्ण की शिक्षा से प्रेरित होकर अपने कर्तव्यों का पालन किया और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध में शामिल हुआ। यह कथा हमें आत्मा और शरीर के महत्व को समझने और अपने कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।